हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉल्ट फाइंडिंग गेम। तो आज हमारे पास ये एक मदरबोर्ड रिसीव हुआ है। कस्टमर का कंप्लेन है ये मदरबोर्ड नो पावर में है। ये एक सब्सक्राइबर भाई ने ही भेजा है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है ये देखने में मुझे क्या पता चला, मैं आपको बताता हूँ। ये डेड है, ओके। बट इसका ना देखिए, ये इधर इसका सीपीयू चेंज हुआ है, ठीक है। इसका ना साइड में ऐसा रेड कलर का ना एक ग्लू टाइप का कुछ लगा होता है जिससे ये सीपीयू हार्ड रहे, बॉल वगैरह टूटे ना झटके वगैरह से। हो सकता है इसका ना सीपीयू चेंज हुआ है और हो सकता है किसी ने इसको हीट दिया है, मुझे पता नहीं है। बट मुझे लगता है ये इसका सीपीयू चेंज हुआ है, बिकॉज़ ये ना ये क्लीन करना इतना ईजी नहीं है इधर से जो ग्लू है, ठीक है। एनीवे, हो सकता है सीपीयू चेंज है, नो प्रॉब्लम। हम एक बार देखेंगे इसके इम्पीडेंस, ओके। कस्टमर का कहना है बोर्ड डेड है, ठीक है। मतलब पावर बटन प्रेस करते हैं तो 15 मिली एम्पियर तक, 10 मिली एम्पियर 15 मिली एम्पियर का लोड उठाता है, उसके बाद बोर्ड आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। सो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे सीपीयू इसका सही है कि नहीं। तो पहले जितना मुझे पता है इस बोर्ड के बारे में, बिकॉज़ ये ना लेटेस्ट में भी आता है, राइजन में भी आता है, सेम बोर्ड AMD में भी आता है, छोटा जो होता है ना उसमें भी आता है। ये होता है इसका 5, ये होता है इसका 3, इन 5 सही है। ये VPP IC है, सो इधर पे किधर पे ये 1 नंबर पिन है, सो ये इनपुट हो गया और ये इसका आउटपुट है 500 प्लस प्लस, ओके। ये इसका रैम कॉइल है 256, ठीक है। और ये हो गया आपका VCC A से, नहीं ये VCC A से नहीं है, ये हो गया आपका फिर 1 वोल्ट प्राइम, ओके। बिकॉज A से इस केस में कितना बनता है, अराउंड 18-20 ओम। कितना दिखा रहा है, दिख ही नहीं पा रहा है मुझे, कितना दिखा रहा है, 20 ओम, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ये होता है कोर 9 ओम, एकदम परफेक्ट। GT थोड़ा कम होगा 7 ओम। CPU एकदम इम्पीडेंस वाइज सही है। इसका और भी एक पॉइंट हम चेक कर पाएंगे, ये जो लोड स्विच है इधर पे ना इसका VCC IO बनता है, ठीक है। शॉर्ट है कि नहीं वो एक बार देख लेना ज़रूरी है। इनपुट हम नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट आउटपुट चेक कर लेते हैं। 94, ठीक है। और ये 200 प्लस प्लस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये 3-5 का स्विच है। चलिए ये भी देख लेते हैं, बिकॉज डेड बोर्ड है, हो सकता है शॉर्टेज पड़ा हुआ है, नहीं है, सब तरफ हेल्दी है। मैंने देख लिया बोर्ड फिज़िकल सही है। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इधर पे पावर बटन होता है इसका, तो हम ना एक वायर सोल्डर कर लेते हैं पहले, ठीक है, जिससे हमें ट्रिगर करने में आसानी हो। तो मैं देखता हूँ इधर पे अच्छा जगह देख के मैं थोड़ा सा सोल्डर करने की कोशिश करता हूँ। एक इधर पे छोटा कैपेसिटर होता है, ठीक है, अगर उधर पे मैं सोल्डर कर पाऊँ। जगह है सोल्डर करने का, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम छोटे से एक डॉट पे सोल्डर कर लेंगे जिससे हम ट्रिगरिंग में इसे आसानी हो, ठीक है, बिकॉज मुझे बार बार इसे ट्रिगर करना पड़ेगा। ओके, आई होप मैंने सही जगह सोल्डर कर दिया। हाँ ठीक है, थोड़ा सावधानी से, बिकॉज ट्रैक टूट जाएगा नहीं तो, ठीक है। थोड़ा सावधानी से मैं इसे घुसा लेता हूँ ये सबके अंदर, ठीक है, नहीं तो मुझे डबल मेहनत करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी गया, ये ऑलरेडी गया। यही होता है, बड़ा जब वायर लगाएंगे ना तो वो टूट जाता है, ट्रैक नहीं ले पाता है। गया, हाँ, ट्रैक इसका उखड़ गया एक साइड से, ठीक है। ट्रैक तो है जिंदा, बट मुझे ना इसे पावर बटन पे कुछ लगाना है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा काम करने में। ट्रिगरिंग बार बार मुझे ढूंढना पड़ेगा, भाई ट्रिगर कैसे करें, ठीक है। चलिए इसे लूप कर देते, पहले एक लूप पे फंसा लेते जिससे ना मुझे ट्रिगर करने में आसान हो जाए।
और इसे सावधानी से लगा लेते हैं। इसको मैं टेप से चिपका रहा हूँ जिससे ये थोड़ा सा स्टेबल रहे। पता नहीं ये चलेगा कि नहीं, ट्रिगर लेगा कि नहीं, बट पता चल जाएगा करंट से। ओके ठीक है, इम्पीडेंस हमने ले लिया, बोर्ड कभी किधर से भी शॉर्टिंग नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। चलिए डीसी आपको दिखेगा अभी मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके तो डीसी आपको दिख रहा है, ये ऊपर में ये हमारा डीसी, ये हमारा हॉट एयर का दिख रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मॉनिटर रखना है बिकॉज बार बार डीसी सॉरी मेरा लाइट वगैरह फ्लिकर होता है ना, तो स्टक कर जाता है मेरा जो रिकॉर्डिंग है, वो थोड़ा सा मुझे रखना है, नहीं तो करंट मैं आपको मिडिल में से करंट नहीं दिखा पाऊँगा। करंट नहीं दिखा पाऊँगा तो मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है इसका हमारे पास स्कीमेटिक बोर्ड व्यू दोनों अवेलेबल है, तो रिपेयर और डायग्नोसिंग ईजी होगा। तो लेट्स प्लग इन। ओके 3 मिली एम्पियर बढ़ता है, 3 मिली एम्पियर ओनली, 9 मिली एम्पियर। ओके सो इसका देखिए, इसका डीसी लाइट भी आ चुका है। चलिए चेक करते हैं पावर वगैरह बना कुछ। ना ना कोई पावर नहीं बना। ठीक है, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है चलिए ट्रिगर करते हैं इसे, देखते ट्रिगरिंग पे करंट कितना जाता है। ट्रिगर, अरे हाँ ये ट्रिगर नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली मेरा केबल सोल्डर ही नहीं हुआ सही पोजीशन पे ना, नहीं तो ट्रैक टूट गया उसका। देखिए ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। ठीक है चलिए मैं थोड़ा सा इसका तामझाम सही कर लेता हूँ। ठीक है पावर बटन का, नहीं तो हम इसे बार बार चेक नहीं कर पाएंगे, मुझे तो बार बार चेक करना होगा ना। टूट गया ये, मैंने बोला ना भाई ये छोटा जगह पे नहीं रहता है ये, पहले ये अगर टेप लगा देते तो अच्छा होता। ये जगह पे और सोल्डर करना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए मैं और पावर बटन का एरिया ढूंढ लेता हूँ। ठीक है चलिए हम आते हैं हमारा स्कीमेटिक बोर्ड व्यू में, मोस्ट प्रॉब्ली यही था। हाँ तो ये रहा स्कीमेटिक, ये रहा बोर्ड व्यू। ठीक है और इधर पे ये हमारा है बोर्ड। अभी मैं इसे थोड़ा पलट लेता हूँ, ये ऑपोजिट है, इसे ट्विस्ट करते हैं। इधर पे ये कैपेसिटर पे हमारा पावर बटन मिलता है। देखिए मुझे पता है इस बोर्ड पे मैंने बहुत काम किया। ओके और भी एक पॉइंट हमें मिल रहा है, वो है ये, हम इधर पे भी सोल्डर कर सकते हैं। ठीक है तो ये इधर से हम ग्राउंड ले लेंगे। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए इस पे ही सोल्डर कर देते। सामने कौन सा एरिया है, सामने भी एरिया होगा आयो के पास। ओके इधर पे भी देखिए एरिया है। ठीक है कोई बात नहीं, हम एक जगह से सोल्डर ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो फिर से ये भी टूट जाएगा। ठीक है ये मोटा तार है इसीलिए ऐसा हो रहा है, पतला तार होता तो नहीं है। तो चलिए सही है, इसे मैं टेप कर देता हूँ। ठीक है ये टेप से मैंने चिपका दिया, ये एरिया पे ये स्टेबल रहेगा। और इधर से मैं तार को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। ठीक है इधर से हम पावर बटन को प्रेस कर पाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं हमारा पावर बटन प्रेस करने से करंट स्टेटस हमारा चेंज होता है कि नहीं। ओके तो ये हमने प्लग किया तो 3 मिली एम्पियर डीसी लाइट ग्लो हो गया। ओके अभी हमने देखा 9 मिली एम्पियर, हाँ 9 पे गए। चलिए इसे पावर बटन करते हैं, प्रेस पावर बटन, ये 10 गया। यस अभी प्रेस हो रहा है, 10 गया। ओके फिर से 9 10 हो गया। ओके तो पावर बटन प्रेस करने से हमारा कोई भी पावर बना, ये है हमारा क्वेश्चन। 5 नहीं बना, ये 15 पे चला गया। ठीक है अभी 10 तक उठा रहा था, अभी 15 उठा रहा है। देखिए 5 नहीं बना, रैम नहीं बना, कुछ नहीं बना। ठीक है कोर VCC ऐसे वगैरह इधर पे कुछ नहीं बना। ठीक है मतलब बोर्ड डेड है। ओके
तो इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर पे आपको क्या सलाह दूंगा मैं। फर्स्ट एक चीज़ याद रखिए, जब आपका 3-5 ही ना बने, हमने चेक कर लिया 5 नहीं बन रहा है, अगर आपका 3-5 ना बने ना तो प्रॉब्लम CPU से नहीं होता है, ओके, प्रॉब्लम आयो से होता है। और 3-5 का कुछ गड़बड़ होगा, इम्पीडेंस का गड़बड़ होगा, ओके। क्योंकि बहुत लोग इस टाइम पे डेड बोर्ड देखते ही RTC सेक्शन पे भिड़ जाते हैं, क्रिस्टल वगैरह पे चेक करते हैं। अगर 3-5 बन जाए तो RTC देखिए, क्रिस्टल देखिए, समझ में आएगा। जहाँ आप सही टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, सही दिशा में आगे जा रहे हैं, बट इधर पे अगर ऐसा हुआ तो नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एक IC ले लेंगे, 5 हमारा क्लोज है, इधर पे 3 पे मेजरमेंट करना टफ है तो हम 5 पे आ जाते हैं। ये है हमारा 5 का IC। अरे मेरा माउस पॉइंटर हैंग क्यों कर रहा है। इस पे हम लोग देखेंगे इनेबल, पिन नंबर 6 इनेबल, ये रहा पिन नंबर 6। चलिए हम एक चीज़ चेक करेंगे, भाई इनेबल क्या आया तो आयो से प्रॉब्लम है, इनेबल आ गया तो IC और आउटपुट ये सब में प्रॉब्लम होगा। अगर इनेबल नहीं आया हम आयो पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो पिन नंबर 6, ये ट्रैक सामने जा रहा है, ये रहा पिन नंबर 6, ये ट्रैक थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, ओके। तो मेरा मल्टीमीटर देख सकते हैं। चलिए इसे प्लग इन करते हैं, ओके। 0 वोल्ट, DC लाइट आ गया। 9 तक जाने का वेट करते हैं, उसके बाद ट्रिगर। अभी एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे अब जब हम ट्रिगर करेंगे। ये ट्रिगर, अरे यार ये तो रिड्यूस्ड हो गया ये रिड्यूस्ड हो गया पावर, फिर से 9 पे आ गया, ठीक है। एक बार फिर पावर ऑन करने 15 तक गया, बट देखिए कोई ऑन नहीं आया। 3-5 का कोई इनेबल नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। मैं पिन पे भी चेक कर लेता हूँ अगर ट्रैक पे कुछ इशू होगा। नो, 15 मिली एम्पियर नहीं है। तो हमें क्या है, हमें आयो का रिक्वायरमेंट लेना है। 3-5 के लिए क्या क्या अभी इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आयो और ये है U300। तो चलते हैं U300। ओ अच्छा, ये जो स्कीमेटिक है ये रीडेबल, मतलब ये नहीं है, सर्चेबल नहीं है, लॉक्ड है PDF, सर्च भी नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, हम आए तो देख के ही पहचान जाएंगे। और हमारे पास बोर्ड व्यू भी है, ठीक है, उधर से भी हम देख सकते हैं। बट इधर पे आपको दिखाने में मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, बट इधर पे तो लिख भी नहीं सकते हम। ये मिल गया हमें, ओके, ये मिल गया आयो, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये लगा हुआ है 8987E, ओके, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या देखना है, फास्ट रिक्वायरमेंट एवरी LDOs चेक करना है, ठीक है। एवरी LDOs हम चेक करेंगे, जैसे कि ये लाइन देखिए, ये VL, ये आपका LDOs है, ये LDOs हमें चाहिए। 11 नंबर पिन पे VCC है, ये कहाँ से आ रहा है, 3A से आ रहा है, ठीक है। LDO हमें देखना है 26, 50, 92, 1114, 121, ओके। पहले LDOs देखना है। चलिए हम DC लगा लेते हैं, पावर ऑन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज LDO ऑलवेज प्रेजेंट होगा। हम 1 by 1 इसका LDO टेस्ट कर लेंगे, ये LDO सही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये सब इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो बोर्ड बना नहीं पाएंगे, ठीक है। ये भाई ने बोला उन्होंने बायोस वगैरह ट्राई किया, आयो पे उनको आयो भी उन्होंने चेंज किया, प्रोग्राम किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए मेरे पास भेजा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। पहला है 26 नंबर पिन, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3.3, गुड। 50 नंबर पिन, 3.3, गुड। 92 नंबर पिन, तो ये हो गया आपका 96, 92, 3.3, परफेक्ट। 114, तो इधर पे जाएगा 100, 114, राइट। 97,
ये 96, 97, 98, 99, 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 परफेक्ट। एंड 121 121, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 121। एवरी एलडीओ प्रेजेंट, वेरी नाइस। अभी हम डायरेक्टली देखेंगे AVCC प्रेजेंट है कि नहीं। डिजिटल एंड एनालॉग दोनों देखना ज़रूरी है। एनालॉग के लिए AVCC ज़रूरी है। ओके, तो ये अगर AVCC को मैं लेके जाऊँ, अभी नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाईलाइट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। पेंसिल यूज़ हो सकता है। एक सेकेंड, पेंसिल, हाँ पेंसिल यूज़ हो सकता है। बहुत बढ़िया भाई, आपको दिखा सकता हूँ फिर। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। अभी हमने क्या किया, ये पूरा चेक कर लिए, ये LDOs है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 LDO नहीं है तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। LDOs आना चाहिए। ये LDO नहीं है, ये कॉयल का आउटपुट है, ठीक है, ये 3 का है, तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके गुड। अरे यार, सिलेक्ट नहीं हो रहा है ये। हम क्या कर रहे हैं, एक ये से हमने देख लिया। इधर से देखिए, पहले तो ये सब पॉइंट पे चला गया इस लाइन से, ये हमने चेक कर लिया, ऑल ओके। अभी एक 0 ओम से DY कर दिया, मतलब ये नहीं होगा। तो ये लाइन क्या था, एक बार देखते हैं। SPI था, इसीलिए ये बंद करके रखा है, ठीक है, ये बंद है। तीसरा लाइन कौन सा, ये देखिए लिखा है शॉर्ट, मतलब ये शॉर्ट पैड है, तो ये बनेगा, ये है हमारा AVCC जो मैं बोल रहा था। तो ऑब्वियसली ये बनना ही चाहिए 74 नंबर पे। लेट्स गो फॉर 74। तो 64 हो गया ये। ओके, 70 1 2 3 4 आ गया 3.3 AVCC। गुड, वेरी नाइस। अभी एक और होगा, वो है PLL इससे खींचा नहीं गया है। देखिए ये जो लाइन है, ये फिर से कॉयल का लाइन है, और इधर से स्टैंड बाई PLL है। तो अभी हम PLL का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हम ये एक बार देख लेंगे, ये क्या है, AVCC का है। ये क्या था, 1 सेकेंड, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। ये हो गया AVCC, नहीं भाई, हम PLL भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन इधर से जा रहा है। 1 सेकेंड, मेरा आज हाथ ज़्यादा ही फिसल रहा है इस पर। ये देखिए, ये लाइन इधर से जाके ये गया। हम इधर पे थोड़ा सा मिसगाइडेड हो गया। ये जो L301 है, इधर से जो है वही PLL बना रहा है। तो हम PLL भी चेक करेंगे 127। तो ऑब्वियसली 128 पिन होता है, आपको पता है। तो लास्ट से आगे वाला ये भी प्रेजेंट है। तो LDOs एकदम ओके है। इसके बाद तुरंत बाद हम क्या चेक करेंगे, आपको कमेंट करना है जब तक मैं ढूंढ लेता हूँ। इसके तुरंत बाद हम क्या चेक करेंगे, ओके, हम चेक करेंगे 1.8 वोल्ट। ओके, कोर चेक करेंगे। अभी वो कोर नहीं, ये V कोर चेक करेंगे 12 नंबर पिन पे, 1.8 वोल्ट। पिन नंबर 12, 10, 11, 12, ये मोस्ट वाली यही होगा। 1.8 वोल्ट कोर बन रहा है, मतलब आपका एनालॉग पार्ट प्रॉपर है एकदम आयो का। वेरी नाइस। चलिए, अभी हम हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दिया, सही है। अभी 1 बाय 1 हम आगे जाएंगे इधर से, ठीक है। क्या हमें चेक करने का ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्रॉस करूँगा। ये सब हमारा कोई काम का नहीं है। क्रॉस कर दो, नहीं क्रॉस करो, इधर पे प्रॉब्लम। ये हमारा चेकिंग पॉइंट हो गया 14। ओके, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। EC रीसेट ऑब्वियसली स्टेबल रहना चाहिए एंड DOC चेक करना चाहिए। ओके, मल्टीमीटर इधर पे कोई काम का नहीं है। मल्टीमीटर पे भी वैल्यू शो करेगा, बट ग्लिच अगर रहेगा तो वो शो नहीं होगा। तो डेड बोर्ड पे कभी भी आप डायग्नोस करेंगे तो प्रॉपर कीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे। आप सोचेंगे भाई हमने तो सब किया, काम नहीं बना, ठीक है। काम इसीलिए नहीं बनता बिकॉज आप लोग टेक्निक्स को पूरा फॉलो नहीं करते, आधा अधूरा फॉलो करते। इसके वजह से ना
आप लोगों का ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। एक सेकंड, मैं जस्ट इसका वायर को मैं निकाल लूँ। DSO का मेरा थोड़ा सा बंद है मशीन, तो चलिए इधर से मैं DSO को अभी इधर पे फिर से फंस रहा है ये केबल। ओके, चलिए DSO मेरा ऑन हो रहा है। अभी मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा रिकॉर्डिंग सही चल रहा है, बढ़िया। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा DSO। अभी मैं प्लग कर रहा हूँ, सबको सही कर लेता हूँ, इसका पोजीशन सही कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा DSO। ठीक है, इधर से हम EC रीसेट को मेजर करेंगे पिन नंबर 14 पे, और ये 100% प्योर DC होना चाहिए। ठीक है, तो 10 इधर से थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मैं एक बार थोड़ा सावधानी से कर लेता हूँ। ये सब बिफोर पावर बटन बनेगा, तो पावर बटन प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, 10 11 12 13 14 ये कैपेसिटर। डांसिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। पहले जो कर रहा था ये एक्चुअली प्रोबिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक सेकंड मैं प्रोबिंग, एक सेकंड। और कोई पोजीशन है प्रोबिंग करना? 14 नंबर पिन, लेट्स चेक पिन नंबर 14। यस, इधर पे डायोड है, इधर पे भी हम चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, स्टेबल बन रहा है। वो जो जंपिंग आ रहा था, नहीं जंप किया, जंप कर रहा है भाई, तो यही प्रॉब्लम होगा। एक सेकंड, कंफर्म होते हैं। नो, स्टेबल। मेरा हाथ इधर उधर हो रहा था, एकदम स्टेबल DC, देख सकते हैं आप, कोई जंपिंग नहीं है। सो सही है ये। EC रीसेट पे अगर कोई भी टाइम ग्लिच रहे, हल्का जंपिंग रहे और ग्लिच आपको दिखाई दे, तुरंत अलर्ट हो जाइए, प्रॉब्लम आपका उधर से है। अगर EC रीसेट नहीं रहता है, IO S5 एनेबल ऑन जेनरेट नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हमने चेक कर लिया। आपका कैमरा सही कर लेते हैं जिससे आपको दिखता रहे। ठीक है, दिख रहा है सब कुछ होपफुली। नेक्स्ट, चलिए RTC रीसेट ये सब नहीं देख रहा है। रिज्यूम पावर इनेबल बाद में देखेंगे, SLP S3 अभी देखने का कोई मतलब नहीं बनता। DGPU पावर ओके अभी नहीं चाहिए। ओके, ADP प्रेजेंट, एडाप्टर प्रेजेंट, ये क्या AC ओके का सिग्नल लेके आ रहा है? हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके बाद ये आउट कर रहा है AC प्रेजेंट। तो एडाप्टर प्रेजेंट जो है पिन नंबर 35, वो हमें देखना है। तो ये होता है 32, 33, 34, 35। यस, तो AC ओके इसका आ गया। इसके बाद जब पावर बटन आउट होगा, उसके साथ AC प्रेजेंट आउट होता है। SLP सिग्नल ना आने के पीछे AC प्रेजेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, प्लीज़ याद रखिएगा। ये SPI कम्युनिकेशन है IO का। ठीक है, IO प्रोग्रामेबल है, और ये मेन बायोस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, देख लेना है। ये क्या है? ठीक है, SUS के SLP सिग्नल के लिए बहुत ज़रूरी। ये सब स्कैन आउट है, ये सब आपका कीबोर्ड कनेक्टर के लिए होता है। ये भी स्कैन होगा, हाँ, स्कैन इन एंड स्कैन आउट। ठीक है, अभी ये ग्राउंड है, बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं। चेक कर लीजिएगा, हम चेक करेंगे जब हमें फॉल्ट नहीं मिलेगा। अभी फॉल्ट नहीं मिला है, बट अभी भी हमें बहुत सारा पिन तो चेक ही करना है। ठीक है, लेट्स गो। एडाप्टर ID छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए ये सब कुछ भी। ये भी हमें नहीं चाहिए। ओके, EC पावर बटन, ये होता है हमारा पावर बटन इन। जो हम पावर बटन प्रेस कर रहे हैं 107 नंबर से रजिस्टर होगा। ये हम चेक करेंगे ये रजिस्टर कर रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू DC करंट हमें लगता है ये 100% रजिस्टर कर रहा होगा। तो 110 का ये एक पॉइंट है,
3 पॉइंट पीछे आते हैं, 110, 9, 8, 7, अरे 9, 8, 7, देखिए 3.3 प्रेजेंट है। पावर बटन प्रेस करने से ये 0 होना चाहिए एग्जैक्टली, छोड़ देने से आ गया, और ट्रिगर भी ये कर रहा है, सही है। हम ट्रिगर पॉइंट से हट जाते बिकॉज मुझे ट्रिगर नहीं चाहिए अभी मुझे चाहिए आयो का मिनिमम रिक्वायरमेंट सब सही है कि नहीं। अभी भी क्या हमने चेक नहीं किया, याद आ रहा है आपको? मैं 1 बाई 1 पीछे से जाऊंगा तो 100% चेक करते हुआ जाएगा। देखिए ये है ऑलवेज पावर एनेबल। एक ऐसा होता है, एक होता है ऑलवेज एनेबल, अथवा ये आपका 3-5 बना सकता है। ओके, तो ये हम बाद में चेक करेंगे बिकॉज वो आफ्टर पावर बटन होता है। अभी तक हमने बिफोर पावर बटन का रिक्वायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए, देखिए एक नहीं, ये भी नहीं चाहिए। 3v3a_5a पावर एनेबल, आपको देखना है कौन सा पावर एनेबल आपका 3-5 बना रहा है, उसको आपको ट्रिगर पे लेना है, ठीक है, पॉइंट पे लेना है। तो ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो AL है, तो 3VAL, ये क्या 3VAL था? देखिए AL था, मतलब क्या है? LDO है। अभी क्या है ये LDO? पुल अप। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट इधर पे कोई एक सेकेंड ये जगह पे था हम, ठीक है। तो इधर पे जो पुल अप्स है, ये पुल अप्स हमारा इस लाइन के लिए है। आपको क्या दिख रहा है? एक ये पुल अप रहा, एक ये पुल अप रहा, तो ये बैटरी का SDA SCL है। बहुत लोग बोलते हैं ना LDO प्रेजेंट है कि नहीं, चेक कर लो बैटरी लाइन पे 3.3 अवेलेबल है कि नहीं, 2 पिनों पे। यस, अभी हम ऊपर जाएंगे, SB पावर गुड, ये हम एक देख पा रहे हैं, लीड स्विच LCM, ये बहुत टाइम देखिए ये ना आउट कर रहा है, मतलब लीड आउट टाइप ये कुछ हो सकता है। अभी देखिए एक और मिल रहा है ऑलवेज पावर एनेबल, तो एक उधर पे भी मिला था हमें ऑलवेज पावर एनेबल, इधर पे भी और एक पावर एनेबल नहीं मिल रहा है। देखिए ऑलवेज पावर एनेबल आउट, फिर से इधर पे ऑलवेज पावर एनेबल आउट। इसे देखना है कौन सा हमारा 3-5 को बना रहा है। हो सकता है 2 एनेबल आउट होगा, 3 के लिए 5 के लिए, ऐसा होता नहीं है, बट आपको ओपन माइंडेड रखना है। D पावर ओके, बिफोर पावर बटन नहीं बनता, आफ्टर पावर बटन बनता है। SB पावर बटन ये होता है, ये आउट है। SB पावर बटन जो है ये बहुत टाइम लिखा होगा, मैं पहला का अक्षर लिखना ही भूल गया, PM PBTN, देखिए मैं भूल जाता हूँ पहला अक्षर लिखना, PBTN, ये होता है पावर बटन आउट। PM मतलब PCH पे जा रहा है, ये आउट है। बिफोर पावर बटन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीड कहाँ जा रहा है, इसे हमें फॉलो करना है। ये रहा लीड, ये रहा 84, तो लेट्स गो लास्ट पिन 84 है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 70, 80, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, लीड हो गया। बिफोर पावर बटन रिक्वायरमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आफ्टर पावर बटन चेक करेंगे। अभी बिफोर पावर बटन में जब जो कुछ भी हो गया, हमें आफ्टर में हमें एक चीज़ ध्यान देना है। देखिए SLP सिग्नल बात की बात है, 3-5 ही नहीं बन रहा है बोर्ड में, सिर्फ हम चेक करेंगे कौन सा लाइन 3-5 का एक्टिवेशन पे जा रहा है, दोनों मिला ऑलवेज एनेबल। तो क्या होता है, जैसे कि ये कौन सा बोर्ड है, इधर पे लिखा होगा ना इन्वेंटेक, ये स्कीमेटिक देख के पता चलता है ये इन्वेंटेक का स्कीमेटिक है। इन्वेंटेक ऑलवेज ऑन लिखता है और ऑलवेज पावर एनेबल लिखता है, ऐसा नाम होता है। बट आपको क्या पता था ECA ऑन, S5 ऑन, बट इधर पे वो नाम नहीं है। तो नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाइए। हम देखेंगे 120 नंबर पिन और ऑलवेज पावर एनेबल, ये वाला कौन सा है, ये भी आउट है 97। एक बार हम बोर्ड व्यू से एक बार देखते हैं कौन सा क्या है। 97 इधर पे रहेगा, ओके 97। तो ये पॉइंट से इधर गए, ये तो VL है, मतलब ये तो सिर्फ आपका क्या बोलते हैं LDO है, LDO से इधर पे खींचा गया है।
ये तो कोई इनेबल नहीं कर रहा है, इसे जस्ट ला के इधर पे खड़ा कर दिया है, तो ये हमें मिलेगा। देखिए ये रजिस्टर पे देखिए मिल रहा है, तो ये कोई आउट नहीं है। तो ये क्या आउट लिखा हुआ था इधर पे? मेरा माउस पॉइंटर ने हैंग कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये वायरलेस माउस है, मोस्ट प्रोबेबली इसका बैटरी ख़त्म है। ओके वेट कीजिए, हम बैटरी चेंज करेंगे ज़रूर। अभी ना कितना था 97, सो इधर पे था 97, कहाँ था भाई 97, ये 120 नंबर ऊपर में 97। ऑलवेज ऑन पावर इनेबल हैश। ओके दिस इज़ हैश, मतलब ये एक्टिव लो कुछ बता रहा है, ये अभी आउट है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस आईओ में दो ऐसा ऑप्शन है जिसको कंपनी ने एक को बंद करके रखा है, हाई करके रखा है, ठीक है। सो ये कोई काम का नहीं है। देखिए ये पूरा बोर्ड व्यू पे और किसी भी जगह नहीं जा रहा है। और अगर मैं ऑपोजिट साइड करूँ तो ये ना LDO से पुल अप है, तो देखिए पूरा LDO बोर्ड का चमक रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम फोकस करते 120 नंबर, ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम अगर 120 को लेके पीछे जाएंगे, मैं क्यों स्कीमेटिक से नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज स्कीमेटिक ना आप सर्च नहीं कर पाएंगे स्कीमेटिक से। 120 इधर पे रहेगा, 20 28 पिन से पीछे 20, हम इसे लेके आगे जाएंगे। कुछ नहीं है इस साइड, अपोजिट साइड। अभी ये उल्टा हो गया, ये वेट कीजिए, इसे घुमाना पड़ेगा मुझे। अरे माउस तो बहुत अटक रहा है भाई, मैं एक बार बंद चालू कर लेता हूँ माउस को, ठीक है। माउस अटक रहा है भाई मेरा, देखते हैं। हाँ देखिए स्मूथ हो गया, तो कम्युनिकेशन का इशू हो रहा था। तो ये पॉइंट पे आया, अभी इसे ऑपोजिट कर लेते हैं। ये ऑपोजिट कर लिए, ये बोर्ड का व्यू है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे अगर पलटेंगे तो ये बोर्ड का व्यू होता है, ये कनेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है। सो इधर पे कुछ आ रहा है, ये एरिया पे कुछ आ रहा है, एक ट्रांजिस्टर वगैरह है, ये ट्रांजिस्टर ब्लैंक है, ये क्या DY है, हाँ DY है। तो इसके ऊपर में इधर पे कुछ आ रहा है आपका ऑलवेज पावर इनेबल, ठीक है। तो ये शॉर्ट है लिखा हुआ है, देखिए शॉर्ट, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या है, फिर से अटकने लगा भाई मेरा माउस, फिर से अटकने लगा। इसका ऑपोजिट अननोन नेम से है, कुछ भी नेम्ड नहीं है, अननेम्ड है। क्या है हम देखेंगे। तो ये है 3V3AL, मतलब LDO है पुल अप, तो ये 10K का एक पुल अप है, सही है, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है 3 वोल्ट इनेबल, तो ये लाइन इधर से घूमा और ऐसे 3 वोल्ट को इनेबल करने चला गया मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं, नहीं गया, तो ये इधर आया घूम के 1 किलो से, और ये ग्राउंड है, तो ये हाई, अच्छा ये C है कैपेसिटर, तो हमारा कोई काम का नहीं है। ये हाई रेजिस्टेंस होगा 200 किलो, ये ऑपोजिट साइड ग्राउंड है, तो ये लाइन आपका कोई काम का नहीं। अभी इधर से दोनों बन रहा है, 3 इनेबल 5 इनेबल, ओके। मतलब क्या हुआ समझ जाइए। 120 नंबर पिन हमारा इनेबल के लिए, अभी ये उल्टा हो गया, इनेबल के लिए जिम्मेदार होगा। अभी इधर पे ही आपका मिसिंग है, 120 नंबर आपका मिसिंग है। 120 नंबर जब प्रेजेंट होगा ऑपोजिट में, बस फिर से मेरा माउस अटकना चालू हो गया। अरे भाई दिमाग ख़राब करके रखा है। ये ऑपोजिट में इधर पे आएगा, ये शॉर्ट पैड है, मतलब ये इधर पे ही पहुंच गया। ये हाई किलो का रजिस्टर है जो पुल अप है, मतलब इधर पे वोल्टेज बनाएगा। आईओ इसे जेनरेट नहीं करेगा, आईओ इसे सिर्फ एक्सेप्ट और डिनाई करेगा, ठीक है। बार बार मैं बताता हूँ, ये ओपन ड्रेन टाइप का एक लॉजिक बना के रखा है। तो ये इस पॉइंट पे आया और यही पॉइंट इधर पे आया, इधर से इधर आया, ये कुछ नहीं है, एक जस्ट मिडिल में एक बफर लगाया गया है 1 किलो का रजिस्टर से। ये पॉइंट से 3-5 इनेबल बन गया, ये 5 का इनेबल, ये 3 का इनेबल। तो हमारा 5 का इनेबल हमने चेक किया था ना, देखिए पिन नंबर 6 में, ये देखिए ये आईसी था, ये देखिए पिन नंबर 6 में हमने इस पॉइंट पे चेक किया, इधर पे एक जंपर पॉइंट था, इधर से ये आ रहा था, तो ये हमारा मिसिंग है। तो 120 नंबर 100% हमारा मिसिंग मिलेगा। बस अभी ये तो रहना चाहिए था, बिकॉज हमारा सब कुछ प्रेजेंट है। तो आईओ ख़राब है, प्रोग्राम ख़राब है, राइट, और बायोस ख़राब है। भाई ने बोला सब कुछ कर लिया, तो लेट्स गो देखते हैं हमारा तरफ से 120 नंबर पे। अभी 0 कुछ नहीं है, पावर बटन प्रेस,
3.3 आ रहा है। फिर क्या ब्रदर, 3.3 आ रहा है मीन्स आयो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है 100%। पीछे चलते हैं, देखते हैं। सॉरी, ये मैंने गलत दबा दिया। टॉप, इसे मुझे ऑपोजिट करना है, तो हमें जाना है 120 नंबर पिन। वेट कीजिए, 120 नंबर पिन, 120। ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऑपोजिट। ओके, लेट्स गो, चेक करते हैं। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक बोर्ड व्यू, ये बोर्ड व्यू स्कीमेटिक का मज़ा है। ये शॉर्ट है, ये एलडीओ से पुल अप वाला रजिस्टर है 1 किलो का। ये इसके बाद ये रजिस्टर इधर से जा रहा है। एक सेकेंड, मैं बीपिंग पे आपको कंफर्मेशन देता हूँ। ये गया और इस पॉइंट से एक रजिस्टर पे इधर पे आया, एक रजिस्टर से इधर पे आया। ये रजिस्टर नहीं है, ब्लैंक है, शॉर्ट पैड। तो एक के लिए लगाया गया है रजिस्टर 120 किलो, एक के लिए लगाया गया है शॉर्ट पैड। क्या मतलब होता है? मतलब कुछ नहीं होता है। 3 पहले एक्टिवेट होगा और 1 और 2 मिलीसेकेंड और माइक्रोसेकेंड और नैनो सेकेंड के बाद होगा ये, बिकॉज करंट ट्रांसफ़र होने में जितना टाइम लगेगा उसको इसे एज ए यूज़ कर रहा है। 3 आगे बनेगा, 5 पहले बनेगा, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ओके, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे बोर्ड के इस पार पावर आ रहा है, बट आयो ने आयो का काम कर दिया भाई। ओके, आयो को जिम्मेदार मत करो जो भाई आयो ख़राब है, आपका नहीं ख़राब है। ट्रिगर देखिए 3.3 प्रेजेंट। ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा बिकॉज ये एलडीओ से कनेक्टेड है, सही है। रजिस्टर का इस सिरा पे 3.3 ऑब्वियसली रहेगा, इस सिरा पे 3.3 है, फिर ये सिरा पे 3.3 तो है, फिर तो हमने तो चेक किया इधर पे नहीं है, तो फिर क्या ट्रैक कुछ कटा पटा है क्या? वही तो लग रहा है सिंपल। सॉरी, वोल्टेज मोड में ही था रहते हैं पहले। एक सेकेंड, गलत ट्रैकिंग कर लिया क्या भाई? ये तो पिन नंबर 6 है ना। ना भाई, ऐसा कैसे? वेट कीजिए, पिन नंबर 6 तो मैं पूरा गलत रास्ते पे चला जाऊंगा। फिर से पावर बटन, नो वोल्टेज। हाँ, अभी है उसमें पीछे 5 का लाइन में। जल्दी चेक कर लेते हैं। ये रजिस्टर देखिए 3 है, तो कटा है लाइन कटा है भाई। एक सेकेंड रुको, देखिए पहले तो 120 नंबर पिन इधर पे हमारा ये है ना, डीसी प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा है, गुड। 120 नंबर पिन पे 3.3 मिला, ये लाइन पीछे गया, ये इस जगह पे जो चेक कर रहा था ये शॉर्ट पैड सही है, इस तरह पावर आया, इधर से रजिस्टर का इस तरह पावर आया, इधर से दोनों लाइन डिवाइडेड हो गया, इधर पे भी वोल्टेज होगा, इधर पे भी वोल्टेज होगा, बिकॉज ये पे इधर पे अगर वोल्टेज है आफ्टर द रेजिस्टेंस, शॉर्ट पैड पे तो 200% वोल्टेज रहेगा। तो 5 का जो लाइन हम आके लेके जा रहे थे वो एक जगह ये जा रहा है, ये क्या है पता नहीं, R60210। इसके ऑपोजिट अगर करेंगे तो मुझे स्कीमेटिक देखना है, ये कोई ट्रांजिस्टर में जा रहा है, तो हो सकता है ये ट्रांजिस्टर इसे पावर को ब्लॉक कर रहा है, हो सकता है, राइट, 100% हो सकता है। चलिए पीछे चलते हैं और इसे रोटेट करते हैं, तो आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का बात कर रहा हूँ। लेट्स गो ऑन द स्कीमेटिक। ये है Q6021, तो ये तो सर्च भी नहीं कर पाएगा भाई, 6021 नहीं कर पाएगा। देखिए Q6021 सर्चेबल ही नहीं है, देखिए ये सर्च करके ये देखिए, बट ये मैच है, इसका ही है। चलिए 5 पे चलते हैं, 5 ऊपर में हमने देखा पावर इसका पहले बना है। 5 चलिए, इनेबल पिन नंबर 6 इनेबल, पीछे आते हैं, ये 6 ये आया,
और ये 3-5 का इनेबल बन गया। और ये रहा हमारा कुछ कोर पावर इनेबल। वाह, कोर पावर इनेबल अगर आया तो इसे ग्राउंड कर सकता है। तो ये जो हमें मिसिंग मिल रहा है इसके नीचे ये लॉजिक आ सकता है, कोर पावर इनेबल। लेट्स चेक। पिन नंबर 1 जो है, गेट जो है मॉसफेट का बाईं तरफ पहला लेग, उस पर क्या कोई वोल्टेज है? अगर वोल्टेज है तो ऑब्वियस सी बात है सही है, ट्रैक फैक कटा नहीं। पावर इनेबल करते हैं, ये पावर बटन प्रेस 10 मिली एम्पियर, नो वोल्टेज। तो ये रिड्यूस कैसे हो सकता है? चलिए, यही रेजिस्टेंस जो 100 किलो है ना, R60210, वही रेजिस्टेंस इस पार है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसका हमने ये पॉइंट पे चेक किया, इसका एक ये पॉइंट आपका कोर इनेबल नाम से है, और ये पॉइंट, सॉरी ये नहीं, ये पॉइंट आपका मैं गलत कुछ कर रहा हूँ क्या? ऊपर में कनेक्ट होगा, हाँ ये तो कनेक्ट है। नहीं, सही है, 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 एकदम सही है। मीन्स ये जो आपका लाइन है ना, एक सेकेंड, इसे ऑपोजिट करना होगा। हाँ, अभी हमने इस जगह पे है, कौन सी जगह? ये जगह कुछ IC ऊपर ये दो, इधर पे 2 कैपेसिटर और एक रजिस्टर। ये रजिस्टर का जो आउटपुट है वो आपका इसका ड्रेन के साथ जुड़ा है। ड्रेन टू सोर्स अगर हो जाएगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है इधर पे वोल्टेज गायब हो जाएगा। किंतु बट इसका ना नीचे वाला वोल्टेज को गायब होना था, ऊपर कैसे गायब हो रहा है? और ऊपर तो नहीं गायब हो रहा है भाई, ऊपर तो इधर पे हमें मिल रहा है। नहीं, कटा ही होगा लाइन। लेट्स चेक। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये रजिस्टर का ये सिरे से बीप करना चाहिए, नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी ये होगा 100 किलो, एकदम 100 किलो। और इसका ऑपोजिट साइड मॉसफेट का माथे पे जाएगा। देखते हैं, इसका ऑपोजिट साइड बीप कर रहा है, कटा है ट्रैक, कटा है ट्रैक। तो इतना सा प्रॉब्लम था क्या? और ये ऐसा हो गया बोर्ड। नहीं, भाई ने तो बोला 10-12 मिली एम्पियर का ही लोड उठा रहा है, भाई ने ये चेक नहीं किया। ये होता है, थोड़ा डिटेल आपको जाना है भाई, थोड़ा डिटेल जाना है प्लीज़, नहीं तो हम ही भेजना पड़ेगा और हम लगा देंगे एग्जाम पर। यही प्रॉब्लम है बोर्ड में। अरे पता नहीं ये ऑन होगा या नहीं, CPU को डाउट है, CPU के ऊपर। बट मुझे लगता है ना इसका CPU कोई चेंज हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, मतलब फ्रेश काम है। अरे मेरे पास BGA नहीं है भाई, काश एक रहता तो हम ना CPU भी रिप्लेस कर देते, हटा देते। तो ट्रैक हमने बना दिया, तो ये आ गया लाइन। कहाँ लाइन आया? आ गया लाइन। ओके, तो अभी तो 3-5 बनना ही चाहिए। बोर्ड ऑन होगा कि नहीं पता नहीं। लगाया, करंट रिड्यूस हो गया, करंट रिड्यूस हो गया 7 मिली एम्पियर। 3-5 बन गया, नहीं बना, फिर भी नहीं बना। ओके, पावर बटन पे तो ऑलवेज ऑन आएगा, मैं भी गधा हूँ। पावर बटन, बोर्ड ऑन, कोर गर्म हो रहा है। ये रहा आपका 1 वोल्ट, ये रहा SA, ये रहा कोर, GT अभी नहीं बनेगा। ये रहा 3, ये रहा 2.5, ये रहा रैम। बहुत बढ़िया। लेट्स चेक। अभी इसका बायोस भी करके रखा है, पता नहीं बायोस सही है कि नहीं। मुझे मेरा रैम चाहिए। रैम कहाँ है मेरा? रैम कहाँ है? अरे यार रैम कहाँ है? भाई रैम ये आ गया। तो चलिए, नाइस नाइस नाइस, सिंपल था बट मज़ा आया होगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप हमने गया। कोई भी आपको बहुत मतलब
स्टेपली देखने को मिला कैसे रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा थर्मल पेस्ट यूज़ कर लेते हैं। बोर्ड एकदम प्रॉपर है, 200 मिली एम्पियर, 200 नहीं 300 मिली एम्पियर का करीब है, सही है। मुझे लगता है इसका बायोस सही होगा, बिकॉज़ जिस बंदे से आया है वो उनका काम देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है उन्हें बायोस बनाना नहीं आता होगा, बिकॉज़ ये आयो वगैरह बहुत अच्छे से लगाया है, प्रोग्राम भी किया है आयो को, मुझे नहीं लगता। बट बायोस कॉन्फ़िगर्ड बायोस है कि नहीं वो पता नहीं, डिस्प्ले आएगा कि नहीं वो तो करंट देख के पता चल जाएगा। तो हम ना एक कीबोर्ड लगा लेते हैं। मेरा लाइट वाला पेन ड्राइव कहाँ गया पता नहीं, किसी का नज़र लग गया मेरा लाइट वाला पेन ड्राइव पे। ओके, तो हम एक कीबोर्ड लगा लेते हैं। मेरे पास राइट नाउ कीबोर्ड है इधर पे, एक ही बात होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है कीबोर्ड। हाँ, पावर बटन ये अगर आएगा तो दिखेगा। तो लेस पावर ऑन। और चलिए मैं एक बार डीसी देख लेता हूँ, आपको करंट नहीं तो दिखेगा नहीं। ओके, डीसी दिख रहा है, ये गुड, वेरी गुड, डीसी दिख रहा है। तो ये लगाया 6 मिली एम्पियर, पावर ऑन, 300 चला गया, करंट वेरिएशन परफेक्ट है, आएगा डिस्प्ले। बट करंट कैसा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये जो स्टक कर गया ना 316, ये जो नीचे गया, इससे पता चलेगा ये लेड डिस्प्ले में आ गया। ये कॉपी बायस है, यह कॉपी बायस है, टाइम लगेगा। देखिए अब कितने देर बाद इसका स्विचिंग होगा, देखिएगा 297 पे रुका हुआ है। ठीक है, जाएगा जाएगा। ये देखिए फिर से स्विच, फिर से नीचे आ गया 260, अब फिर से देखिए 400। ठीक है, डिस्प्ले इसका बनेगा बट लेट डिस्प्ले है इसका, मुझे इसका बायोस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। भाई ने मोस्ट वाली कोई एक बायोस डाल के देख लिया, अभी इस पर डिस्प्ले आता है कि नहीं वो भी एक बड़ी बात है। 260 रुका हुआ है, हम टाइम लेंगे बिकॉज ये लेट डिस्प्ले का इशू में ही जाएगा, बिकॉज करंट वेरिएशन बहुत अच्छा है। यही फास्ट हो जाएगा जब आपका एमी रीजन क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और एमी क्लीन कर दीजिए, सही हो जाएगा। अभी तक डिस्प्ले नहीं आया। 6316 बहुत सिंपल रिपेयर है, बट डायग्नोसिंग करना सही है। किसी ने बहुत मेहनत कर लिया, हमने एक 10 पैसा का जंपर लगा दिया बस, बोर्ड रेडी। 297। अभी अगर इसके लिए किसी ने CPU चेंज कर लिया तो मुझे पता नहीं भाई। बहुत अच्छा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, पहली दफ़ा ऑन हो रहा है ना, तो वेरिएशन प्रॉपर है। डिस्प्ले मुझे लगता है आ जाएगा, बट लेट डिस्प्ले का 100% इशू है इस बोर्ड में। अभी तक कुछ भी नहीं आया, आप देख सकते। स्टक मत कर जाओ भाई, थोड़ा डिस्प्ले आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए नाम लॉक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अच्छा लगा वीडियो। अभी मुझे बायोस को एक बार एमी क्लीन कर लेना है, बस काम ख़त्म। सो अगर आपका नॉलेज सही है तो आप बहुत अच्छे से बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट अंदर में बोर्ड में अंदर में ट्रैक कट गया इसका, इसके वजह से बोर्ड डेड हो गया। अभी ये कौन सा CPU लगा हुआ है, ऐसा 3TK है। 3TK होता है 7th जनरेशन i3, इतना मुझे याद आ रहा है। हाँ, 7th जनरेशन i3 है ये। ठीक है, 6 नहीं 7th जनरेशन है, अर्ली 7th जनरेशन है, 7th जनरेशन है। बट इसका ना साइड में ग्लू लगा रहता है, मुझे लगता है इसको किसी ने ना CPU चेंज किया। अभी हो सकता है इसी वजह से चेंज किया, हो सकता है ऐसा नहीं है, पहले से CPU शॉर्ट वगैरह हुआ था, चेंज किया, बोर्ड बन गया था, फिर से बोर्ड डेड हुआ। अभी ओरिजिनल कस्टमर कौन है पता नहीं, आया है ये मुंबई से, तो हमें कोई आइडिया नहीं है। जो हमारा सब्सक्राइबर भाई है उन्होंने बोला बोर्ड उनके पास डेट रिसीव हुआ, उन्होंने बायोस किया, आयो चेंज किया, आयो को प्रोग्राम किया, फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने हमारे पास भेज दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चेकिंग करना होता है ये सीखने को लिए मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके रख सकते हो, हम ऐसे वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव ऑलवेज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.